9 माइनस एक्स प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 18। इसका सोल्यूशन हम करते हैं। इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को हम इनकी फार्मूला की प्रीवियस फॉर्म में लिख के चेक करें तो उस हवाले से देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इनको a प्लस b का फार्मूला अपनाएं तो 2ab होना चाहिए। तो यहाँ पे a से मीन x है, b से मीन 3 है, तो 2a और b। अगर आप देखें तो 2 3 6 और x बनता है, तो ये वही का वही पूरा फार्मूला बन जाता है यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम इसको नेक्स्ट स्टेप में वो फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, x प्लस 2 है, नीचे अलबत्ता 2 कॉमन बनता है तो हमने लिख लिया 2 कॉमन और x स्क्वायर माइनस 9 लिख लिया। इनको हम नीचे चेक करते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 9 ये भी एक फार्मूला बनेगा। 9 से मीन है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक टाइम में a प्लस b, एक टाइम में a माइनस b, ये वो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। हम नीचे देखते हैं, यहाँ हमने लिख दिया x माइनस 2, ये नीचे फार्मूला बना था x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 कॉमन और x प्लस 3 x माइनस 3, इसकी वजह से हमने लिख लिया। अभी हम इसको भी ओपन कर लें ताकि हम एलसीएम ले सकें। तो हमने ये दोनों को 2 टाइम्स लिख लिया, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 और x माइनस 3। चूँकि फ्रैक्शन में जब इक्वेशन हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उनका एलसीएम लेकर आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में देखें ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 ये दोनों कॉमन है तो ये एक टाइम में लिखेंगे। इसके अलावा बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो बाकी सब लिखेंगे। तो 2 आ जाएगा, x प्लस 3 इन दोनों में एक टाइम में लिखेंगे, x प्लस 3 अगेन लिखेंगे और x माइनस 3, ये सारे हमारे एलसीएम में नीचे आ गए। 2x प्लस 3 x प्लस 3 x माइनस 3। अब डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करेंगे और उनकी जो बाकी चीज़ें बचेंगी उनको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इधर भी यहाँ पे ये सारे डिनोमिनेटर्स नीचे से आप डिवाइड करें, जो चीज़ बच जाएगी तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी। यहाँ देखते हैं x प्लस 3 दोनों कट गए, बाकी हमारे पास 2x माइनस 3 रह गया। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 2 के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 भी ख़त्म, x प्लस 3 और x माइनस 3 ये भी ख़त्म। अलबत्ता ये जो x प्लस 3 है ये बाकी रह गया, तो ये x प्लस 3 इस x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये हमने दोनों लिख लिए। यहाँ हल करना शुरू करें, 2x और 2 माइनस 6 और इसको साथ में वैसे लिख लिया। माइनस इसको हल करें तो x का स्क्वायर और 2x और 3x और 3 2 6, ये इक्वेशन बन गई। अच्छा यहाँ पे जो माइनस है ये मैंने आउटसाइड पे लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में इसको जब हल करेंगे तो सारे साइन भी इसके बदल जाएंगे। एनीवे नीचे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई किया। अच्छा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर इक्वेशन हर दूसरे सेपरेट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे ये 2x जो है ये पहले x के साथ और फिर ये 2x फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। सेम 6 भी ऐसे ही, पहले x के साथ और फिर ये 2 के साथ, बाकी भी ऐसे ही सारे इक्वेशन हैं। 2x x के साथ तो बन गया 2x स्क्वायर और 4x माइनस 4x और माइनस 6x और माइनस प्लस 6 2 12, ये हमने लिख दिया। इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें सबके साथ तो ये सारे साइन बदल गए, माइनस x माइनस 2x माइनस 3x और ये प्लस की जगह में माइनस 6 आ गया। नीचे जो एलसीएम था वो वैसे के वैसे हमने अभी तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो इधर से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ये प्लस 2x है और ये माइनस x है, ये आपस में माइनस होएंगे तो सिर्फ एक x के रह जाएगा। माइनस 4 माइनस 6 10 माइनस 2 12 और माइनस 3 माइनस 15x टोटल इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास माइनस 15x। ये प्लस 12 है और ये माइनस 6 है, दोनों सब्ट्रैक्शन होएगी तो प्लस 6 रह जाएगा। नीचे को हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे ये एक दफ़ा में x प्लस 3 है तो हमने इनको इकट्ठा कर दिया x प्लस 3 का स्क्वायर और ये x माइनस 3 साथ लिख लिया। ये इसकी लॉस की आखिरी फॉर्म है, यही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पुराने 5 साल एग्ज़ाम में ये आता रहता है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1
-4/x4 -1। यहाँ पे चूँकि वेरिएबल्स जो हैं आप देखें तो इसके एक्सपोनेंट सबके चेंज है, तो हम 1 बाय 1 इनको डील करेंगे। तो पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, चूँकि प्लस माइनस है तो हमें एलसीएम लेना होगा। तो हमने जब इनको एलसीएम लिया तो ये x-1 x+1 दोनों डिनोमिनेटर चेंज है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा और दोनों के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो x-1 इससे डिवाइड करके ख़त्म हो जाएगा और ये x+1 इसके ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस x+1 डिवाइड करेंगे इस एलसीएम से तो x-1 x+1 तो ख़त्म हो जाएगा, अलबत्ता जो x-1 है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो नीचे जो हमारे एलसीएम था वो असल में एक फार्मूला बन रहा है, यानी ये x-1 है और x+1 है, यानी हम इसे कह सकते हैं a-1 a+1। तो एक दफ़ा में x का स्क्वायर और एक दफ़ा में -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। ऊपर आप देखें तो ये x+1 -x और +1, इसमें आप देखें तो ये -x और +x दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो 1 और 1 2 बचेगा हमारे पास। ये 2 हमने लिख लिया, नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी लिख लिया। नेक्स्ट इक्वेशन साथ साथ ऐसे ही हमारे लिखते जाएंगे। नेक्स्ट में इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो ये था x² -1 x² +1। अच्छा, ये सेम वही शक्ल बन जाएगी, इसमें बस स्क्वायर की शक्ल बन जाएगी। तो दोनों का एलसीएम हमने लिया, ये डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये इसको ख़त्म करेगा, ये जो बाकी इक्वेशन है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस ये डिनोमिनेटर डिवाइड करें तो ये इसके साथ इसको ख़त्म करेगा और ये जो बाकी है इक्वेशन x+2 -1 इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 2x² +2 और ये -2x² और ये +2 हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो इसमें भी सेम आप देखें तो ये 2x² प्लस में 2x² माइनस में ख़त्म हो जाएगा और +2 और +2 ये 4 और नीचे आप देखें x² -1 x² +1, इसका मीन है कि ये एक फार्मूला बन रहा है, यानी x4 और -1 का 4 ना भी लिखें तो इशू नहीं है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बना, हम इसको नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास +2 +2 4 और ये हमारे पास x4 -1 और ये सारी की सारी इक्वेशन ये प्लस में ये माइनस में, जैसे -4 -1 ये ऐसी है जैसे एक दफ़ा में a प्लस में लिखा एक माइनस में लिखा, तो हम दोनों को ख़त्म करके आंसर 0 ले आए। तो ये दोनों ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, प्लस में माइनस में, और आंसर हमारा 0 आ गया। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 था वेलवेट। यहाँ पे हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज दी जाती हैं, जैसे x = 4 y = -2 z = -1 और नीचे इक्वेशन दी गई है x² y³ -5 z 4 और फ्रैक्शन में x y z। ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम इनकी वैल्यूज़ लगा लें। 4 x चूँकि 4 था तो वो 4 लग गया, y -2 था, z -1 था, नीचे तीनों की वैल्यूज़ लिख ली 4 -2 और 1 x y और z की जगह में। इनको सिंपल हल कर लें। 4 का स्क्वायर 16 है, -2 क्यूब है 2 टाइम्स 3 यानी 2 2 4 4 2 8, तो माइनस है तो इसलिए ये -8 आ जाएगा और -5 और 1 4 टाइम्स +1 बन जाएगा, तो 5 1 -5 जो इसका साइन था 5 का वही रहेगा इसके साथ। फ्रैक्शन में आप देखें तो 4 2 -8 -8 -1 +8, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हमने इसको हल कर लिया। 16 8 128 -5/8, तो 128 और 5 133/8। हम इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इनको डिवाइड करके ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है ये, लेकिन ये अक्सर एग्जाम में ये भी आ जाता है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 था। यहाँ भी हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ इक्वेशन आपस में प्लस माइनस की जाए मल्टीप्लाई हो रही हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन को आप डॉट के साथ भी मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट ना भी हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ जो इक्वेशन है x² -49 मल्टीप्लाई विद 5x + 2 फ्रैक्शन में x + 7,
ये इक्वेशन में कोई हल शुदा चीज़ नहीं है, इनको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अलबत्ता इसको अगर आप देखें तो ये x का स्क्वायर माइनस 49 मीन 7 का स्क्वायर, तो ये एक हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस 7 x माइनस 7, और बाकी इक्वेशन हमने साथ लिखी। चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डायरेक्टली डील करेंगे हम। ये देखें आप 7 प्लस के साथ और फ्रैक्शन में 7 प्लस के साथ ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बाकी जो इक्वेशन है x माइनस 7 5x प्लस 2 यही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये आखिरी क्वेश्चन है। x6 माइनस y6, और ये डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वाई स्क्वायर के साथ, और जो इनका साइन है x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। हम इसको अगर चाहें तो क्यूबिक फार्मूला में लिख सकते हैं। x6 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वो वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको फार्मूला की फॉर्म में लिख लेंगे। नीचे आप देखें तो फिल वक्त तो इसको ऐसे ही रखें, हालांकि ये भी एक फार्मूला ही बन रहा है, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये इक्वेशन भी कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर्स चेंज हो जाएंगे, तो ये 1 ओवर x4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये फार्मूला लिखते हैं। अगर इसको हम क्यूब माने माइनस इसको क्यूब माने तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये वन टाइम में a माइनस बी से मीन होएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये फार्मूला की जस्ट हमने फॉर्म ओपन कर दी, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4 और y4 हमने नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और y4। अभी आप इक्वेशन देखें तो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल दोनों के सेम है, ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, यानी ये इसको ख़त्म और ये सारे इनको ख़त्म कर देंगे, तो ये आपका आंसर 1 आ जाएगा।